अस्सलाम वालेकुम। यू आर लिसनिंग टू नुमान मलिक और आज की इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि सिंगल पेज वर्डप्रेस वेबसाइट किस तरह से बनाई जाती है। सिंगल पेज वर्डप्रेस वेबसाइट में सिर्फ और सिर्फ एक ही पेज होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो जैसा कि आपने देख लिया कि सिंगल पेज वर्डप्रेस वेबसाइट में सिर्फ एक पेज होता है और जिस भी मेन्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं वो फौरी से अपीयर होके सामने आ जाता है। तो अब बात करते हैं कि इस स्किल को सीखने के बाद आपको बेनिफिट क्या होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने फाइवर की साइट ओपन करी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे सेलर इस सर्विस को सीख के जो है यहाँ पर फाइवर के ऊपर एक्सक्लूसिवली इसी सर्विस को वन पेज वर्डप्रेस वेबसाइट को बनाकर यहाँ पर सेल आउट कर रहे हैं। तो आप इस तरह से एक वन पेज वर्डप्रेस वेबसाइट बना के यहाँ पर फाइवर के ऊपर अपनी सर्विस बना सकते हैं और इसको सेल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस कंपनी हो या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन हो या कोई भी बायर हो तो वो अपने लिए एक पोर्टफोलियो टाइप साइट बनाता है सिंगल पेज वर्डप्रेस वेबसाइट में, या इसके अलावा जो बहुत सारी ऐप्स जो है वो बनाई जाती हैं तो उनके लिए वन पेज वर्डप्रेस वेबसाइट जो है वो चाहिए होती है, या किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए वन पेज वर्डप्रेस वेबसाइट जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो बनाते होते हैं। और सेकंड मेथड इसमें ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करवा के भी अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल आप गूगल के ऊपर टाइप करेंगे कि हाउ टू अर्न फ्रॉम वन पेज वेबसाइट, तो यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज आ जाएंगी जो कि आप परफॉर्म करके अपनी वेबसाइट बना के खुद से आप अर्न करना स्टार्ट कर जाएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये स्किल है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यार इसमें कौन सा आपके पैसे लगते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे वर्डप्रेस के बैकएंड पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने डैशबोर्ड को अभी ओपन किया है। ये डैशबोर्ड जो आपको नज़र आ रहा है ये वर्डप्रेस का है और ये मैंने वर्डप्रेस अपने लोकल होस्ट में इंस्टॉल की है। इसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वेबसाइट का फ्रंट एंड। तो अभी बिल्कुल ये सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, एक डमी सी साइट है ये। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपीयरेंस सेक्शन में आता हूँ और अपीयरेंस सेक्शन में मैं एक ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक थीम का नाम लिखता हूँ स्पेसिया। जो ही मैंने थीम का नाम लिखा यहाँ पे एक थीम आ गया। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद फौरी से आपने इसी थीम को एक्टिवेट कर लेना है। आपको यहाँ पे ये अपीयर हो जाएगा कि आपका थीम एक्टिवेट हो चुका है। इसके बाद आपने प्लगइन सेक्शन के अंदर आना है। प्लगइन सेक्शन में आपको एक नया प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करना है जो कि है एलिमेंटर। तो यहाँ पे मैंने सर्च बार में एलिमेंटर लिखा। हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को जो है वो एक टेम्पलेट के ज़रिए जो है वो बनाने जा रहे हैं। तो एलिमेंटर में हम सीखेंगे किस तरह से हम टेम्पलेट जो है वो बनाते हैं। तो आपने सीधे इंस्टॉल नाउ के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। तो ये एलिमेंटर का लोगो है। एलिमेंटर इंस्टॉल होते ही यहाँ पे आपने इसको एक्टिवेट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलिमेंटर एक्टिव हो गया है। उसके साथ ही आपने यहाँ पे पेजेस सेक्शन के अंदर चले जाना है और यहाँ पर एक पेज क्रिएट करना है। ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर उस पेज का नाम लिख देना है होम।
इसके साथ ही आप यहाँ पे टेम्पलेट सेक्शन के अंदर आएंगे और यहाँ पर एलिमेंटर फुल विड्थ के ऊपर क्लिक करके एडिट विद एलिमेंटर जो है वो आप करेंगे। तो यहाँ पे गाइस एक और बात याद रहे, अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर ऐड टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे इसके एलिमेंटर के रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए आपको इसके ऊपर बनाना पड़ेगा अकाउंट। तो अकाउंट कैसे बनता है, सिंपल आपने इनपुट आईडी और पासवर्ड करना है और क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है तो अकाउंट आपका बन जाएगा। फिर उसी के साथ आपने लॉगिन कर लेना है और स्टेप 2 में आप अपने अकाउंट को इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो जस्ट इतना सा काम आपको फर्स्ट टाइम में करना होगा। तो वेरी सिंपल, मैंने ये पहले ही किया हुआ तो मैं नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करता हूँ। इसके साथ ही आपने यहाँ पे ऐड टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे बने बनाए बहुत सारे टेम्पलेट और पेजेस जो हैं वो आ जाएंगे। तो हम इनमें से कोई सा भी अभी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, इनकी कैटेगरी जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, न्यू, ट्रेंडिंग और पॉपुलर, सो ऑन, ये बहुत सारे हैं। तो हम एक सिंगल पेज वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए जो आपको सूटेबल लगता है वो आप चूज़ कर लें। सो खैर मैं यहाँ पे ये होम पेज, स्टडी पेज वाला जो है इसको मैं इंसर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं कि ये जो बैनर है ये अपने साथ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लेके आ गया और बहुत सारे सेक्शन अपने टेम्पलेट के अंदर ये यहाँ पे लेके आ गया। तो हमें बारी बारी इन चीज़ों को जो है वो एडिट करना होगा। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे होम के अंदर एक ये बैनर नज़र आ रहा है और बैनर के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू मेक अ वेबसाइट और ये वीडियो। सो जिस भी चीज़ को आपने एडिट करना हो तो यहाँ पे आपने, जब आप माउस उसके ऊपर होवर करेंगे तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे पेंसिल का ऑप्शन जो है वो आ जाएगा जिससे आप उस सेक्शन को जो है वो एडिट कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो सोर्स है वो आप यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे और इसके बाद आपने जो भी वीडियो ऐड करनी है उसका आपने यहाँ पे लिंक दे देना है। तो यहाँ पे गाइस मेरी अपनी ही एक YouTube के ऊपर वीडियो है, आप कोई सी भी वीडियो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और जस्ट आपने यहाँ से उसका लिंक कॉपी करना है और यहाँ पे आके कंट्रोल A करके वो वाला लिंक ख़त्म कर देना है और अपना नया लिंक यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे कि वीडियो जो है वो ऑटो प्ले हो जाएगी। सो इसके फर्दर ऑप्शन में जाते हैं, आप यहाँ पर टाइम भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किस टाइम से ये स्टार्ट हो और कहाँ तक एंड हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पे जनरल ऑप्शंस हैं, जैसा कि ऑटो प्ले को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। इसके अलावा म्यूट को भी मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे प्लेयर कंट्रोल है, यानी कि जब ये वीडियो प्ले हो तो यहाँ पे जो मीडिया के तमाम कंट्रोल्स हैं ना वो सारे के सारे आ जाएंगे वीडियो के ऊपर, जिनको यूज़ करते हुए आप वीडियो को आगे पीछे भी कर सकते हैं, साउंड भी म्यूट कर सकते हैं और डिफरेंट ऑप्शंस। सो ये खैर बेसिक ऑप्शन थे। इसके अलावा हम अब इस सेक्शन में आते हैं। ये बैनर के ऊपर जो है ये सेक्शन बना हुआ है, यहाँ पे हाउ टू मेक अ वेबसाइट, इसको मैं एडिट करता हूँ तो यहाँ पे साथ ही सेक्शन जो है वो अपीयर हो जाएगा जिसमें आप इसको एडिट कर लेंगे। तो ये साइट पर्टिकुलरली यूनिटेक्स से रिलेटेड है जो कि एक सॉफ्टवेयर हाउस है, तो हम उसी से रिलेटेड बनाएंगे। इसके साथ ही आप यहाँ पर अगर कोई टेक्स्ट देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो इसका साइज़ है वो आप थोड़ा सा मीडियम कर सकते हैं और इसके साथ इसकी अलाइनमेंट भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा और डिफरेंट स्टाइल्स हैं, जिस तरह अगर आपने कलर चेंज करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना हो तो फ़ॉन्ट के जो डिफरेंट तरह के स्टाइल्स होते हैं वही आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट में शैडो देनी हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा एडवांस में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसके अलावा ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, जो भी आप सर्विस दे रहे हो या जो भी आप बैनर में डिफ़ाइन करना चाहते हो तो वो आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे एक बटन बना हुआ है, तो आप सीधा इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है और आप इसको डेल भी कर सकते हैं।
अगर आप अपने बैनर की ये जो इमेज है इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो सीधे यहाँ पर जो है वो क्लिक करें, और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे स्टाइल में आना है, और स्टाइल में आप ये वाली जो फ़ोटो है, ये जो बैकग्राउंड में लगी हुई है बैनर के, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो गाइज़, इससे पहले हमने हमारा ये फर्स्ट सेक्शन जो है वो कंप्लीट करा जो कि बैनर के ऊपर था। अब हम अपने सेकंड सेक्शन को अबाउट अस सेक्शन जो है वो बनाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैं इसको एडिट करता हूँ, और यहाँ पे जो है वो कंटेंट मैं यहाँ से इसको चेंज कर लेता हूँ। इसके साथ ही यहाँ पे ये जो कंटेंट लिखा हुआ है इसको आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो मैं कुछ कंटेंट को उड़ा भी देता हूँ, कम ज़्यादा यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। तो ये मेरा कंटेंट इस तरह से रहेगा, और साथ में ये जो पिक्चर है इसको अगर आप सिंपल क्लिक करें तो यहाँ पे आप यहाँ से आप चूज़ इमेज करके इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो ये मेरा जो अबाउट अस वाला सेक्शन है ये वो वाला बन गया। उसके नेक्स्ट में जो सेक्शन है इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, जस्ट लाइक कि ये सेक्शन आ गया ओवर टीचिंग टीम। तो इसको भी सेम वैसे ही मेथड से आपने चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओवर डेवलपर टीम। ये भी चेंज हो गया। उसके बाद मैं नीचे वाले सेक्शन के ऊपर आ जाता हूँ। तो ये वाला सेक्शन गाइस हमारी टीम का सेक्शन जो है वो बन गया। इसके नीचे आप ये जो यहाँ पे टीम मेंबर्स हैं इनको भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप सिंपल ये पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इमेज को चेंज कर पाएंगे। फिर उसका नेम चेंज आप यहाँ से कर दीजिएगा, फिर उसकी स्पेशलाइजेशन जो है वो आप चेंज कर दीजिएगा, फिर उसका जो बायो है उसको आप चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये सोशल आइकन के ऊपर अगर आप आएँ तो यहाँ पे बारी बारी जिस तरह फेसबुक का अगर आपने लिंक देना है तो आप यहाँ पे वो ऐड कर सकते हैं। इसी तरह ट्विटर का देना है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। मीन टू से कि ये सारा का सारा आप 1 बाय 1 सेक्शन वाइज जो है वो आप चेंज करते जाओगे। तो ये हमारा जो है वो टीम का सेक्शन बन गया। और उसके बाद हमने एक और सेक्शन जो है वो ऐड करना है। तो उसका मेथड ये है कि यहाँ पे जब आप नीचे वाले सेक्शन के ऊपर आते हो तो यहाँ पे आपको प्लस यानी कि ऐड सेक्शन के ऊपर जो है वो क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम मज़ीद टेम्पलेट्स जो हैं यहाँ से उठाएंगे जो इसकी अपनी एलिमेंटर की जो गैलरी है वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो पहले हमने पेज उठाया था तो पेज हमने कंप्लीट का कंप्लीट वहाँ पे ले आए। अब हम ब्लॉक उठाते हैं। ब्लॉक कोई सा भी पार्ट हो सकता है पेज के अंदर, कोई सा भी हमने सेक्शन बनाना है तो हम उसके लिए ब्लॉक यूज़ करेंगे। तो ब्लॉक बहुत सारे हैं और ये डिफरेंट तरह के होते हैं। यहाँ पे तमाम की तमाम कैटेगरीज जो हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। तो कोई सी भी कैटेगरी आप ले सकते हैं। इनमें जो प्रो वाले हैं वो तो पेड हैं, और जो प्रो के बगैर हैं उनको हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे गाइस कोई स्पेसिफिक जो है वो ब्लॉग ऐड करेंगे अपने पेज के अंदर। तो यहाँ पे कैटेगरीज बहुत सारी हैं। यहाँ पे मैं सर्विसेज के ऊपर क्लिक करता हूँ और सर्विस रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे आ जाएंगे जो कि सारे के सारे जो है वो फ्री हैं। तो जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सर्विस दे रही हो आप उसी से रिलेटेड यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल जो मुझे अच्छा लगता है वो ये वाला है, तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे सिंपल मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो सर्विस पेज जो है वो यहाँ पे सर्विस ब्लॉक ऐड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा सर्विस का भी ऐड हो गया। इसके नीचे जो ये सेक्शन है इनको चाहूँ तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। डिलीट करने का मेथड वेरी सिंपल यही है कि आप यहाँ पे ऊपर आएंगे तो यहाँ पे देखें, यहाँ से इधर से ये सेक्शन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो इसको आप सिंपल यहाँ पे डिलीट सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नीचे वाला सेक्शन डिलीट हो जाएगा। फिर नीचे वाला सेक्शन फिर ये यहाँ पे आ गया, ये भी हमारी ज़रूरत का नहीं है तो इसको भी हम डेल कर देंगे। तो उसके बाद जो एंड वाला हमारे पास आता है ये हमारे काम का है। तो इसमें भी आप किसी सेक्शन को चाहें तो आप डिलीट कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट अस का जो है वो हमारा मेन सेक्शन बनेगा।
और यहाँ पर भी आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप अपनी सर्विस को ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे जस्ट सिंपल एडिट करके आप यहाँ पे अपनी जो भी सर्विस है उसको लिख सकते हैं। सो खैर यहाँ पे मैप की सेटिंग करते हैं, तो यहाँ पे पेंसिल के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे लंदन का कोई एड्रेस है तो यहाँ पे मैं अपनी सिटी का एड्रेस जो है वो ऐड कर देता हूँ। तो जो ही मैं उकाड़ा को टाइप करता हूँ तो यहाँ पे देखें उकाड़ा पंजाब आ गया। और इसके अलावा आप इसकी जूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जूम इसको कर सकते हैं, हाइट को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सिमिलरली आप वर्किंग आवर को भी आप बता सकते हैं यहाँ पे, और वेयर वी आर को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये चेंज करना है ये बैनर, तो आप बैकग्राउंड में आके यहाँ पे इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। सो ये सारी की सारी बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं जिसको आपने खुद से एडिट करना है। तो यहाँ पे गाइज़ आप देख सकते हैं कि एलिमेंटर प्लगइन की मदद से मैंने इस पूरे के पूरे पेज को जो है वो डिज़ाइन कर लिया। सो इसके बाद मैं इस सब को जो है वो पब्लिश करता हूँ। इसके साथ ही मुझे अपने दूसरे सेक्शन में जाना होगा, डैशबोर्ड के सेक्शन में, और यहाँ पे कुछ बेसिक सेटिंग्स जो है वो करना होगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो है वो कस्टमाइज सेक्शन के अंदर आता हूँ। अपीयरेंस में आप चले जाएं, अपीयरेंस के बाद आप यहाँ पे कस्टमाइज सेक्शन के अंदर चले जाएं, और यहाँ पे सबसे पहले आपको होम पेज की सेटिंग करना होगी ताकि आप जब भी अपनी वेबसाइट को ओपन करें तो बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टैटिक पेज जो आपने बनाया है वो आप ओपन कर सकें। तो यहाँ पे आपने स्टैटिक पेज के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे जो होम पेज आपने सेलेक्ट करना है जो कि सबसे पहले ओपन हो, वो आपने होम के ऊपर क्लिक करके इसको क्या कर देना है, पब्लिश कर देना है। जो ही आप इसको पब्लिश करेंगे तो आप अपनी साइट का लिंक जब आप ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले जो है वो आपको आपका होम पेज मिलेगा। तो यहाँ पे देख लें इस तरह का हमारा कुछ पेज या हमारी कुछ साइट का जो पहला होम पेज बना है वो इस तरह का बना है। अब नेक्स्ट चीज़ें जो हमने कस्टमाइज़ यहाँ पे करनी है, इसके साथ ही गाइस हम एक मेन्यू बनाते हैं जो कि यहाँ पे टॉप के ऊपर जो है वो शो होगा। तो आपने सीधे सीधे यहाँ पे मेन्यूज़ के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जो ऑलरेडी बने हुए मेन्यू हैं इनको आपने यहाँ से रिमूव कर देना है क्योंकि ये हमारे किसी भी काम के नहीं हैं। सो यहाँ पे आपने एक नया मेन्यू जो है वो क्रिएट करना है। तो क्रिएट मेन्यू करने के लिए आपने सीधे सीधे यहाँ पे मेन्यू का नेम लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइमरी मेन्यू, या कोई सा भी आप यहाँ पे नेम देख सकते हैं। उसके बाद क्रिएट मेन्यू के ऊपर आप जो है वो क्लिक कर दीजिएगा। इसके साथ ही आपने यहाँ पे क्या करना है कि जो डिफरेंट कस्टम लिंक हैं जो कि मेन्यू से रिलेटेड होंगे वो आपने बनाने हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं होम, और उसके ऊपर यहाँ पे हमने हैश होम कर देना है। तो आप भी इन सारी चीज़ों को एज इट इज़ करते जाइएगा। तो मैं यहाँ पे ऐड टू मेन्यू करता हूँ। दूसरा हमें जो यहाँ पे कस्टम लिंक बनाना पड़ेगा वो हमारा होगा टीम का। तो आपने यहाँ पे टीम लिखना है और यहाँ पे आपने हैश टीम यूज़ करना है, ठीक है। इसको भी आप ऐड टू मेन्यू कर देंगे। फिर आप सर्विस का बनाएंगे और यहाँ पे ऊपर हैश सर्विस लिख देंगे। इसको भी आप ऐड टू मेन्यू करेंगे। फिर उसके बाद अबाउट अस का बनाएंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का बनाएंगे, और यहाँ पे सिंपल मैं कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ। और यहाँ पे इसको शॉर्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। सो इसके बाद यहाँ पे मेन्यू तो मेरा ऑलरेडी क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे इसके अंदर ऐड हो गए हैं प्राइमरी मेन्यू के अंदर। तो मैं यहाँ पे लोकेशन इसकी प्राइमरी मेन्यू ही चूज़ करूँगा ताकि वो यहाँ पे आ जाएं।
और इसके बाद मैं यहाँ पे सेव मेन्यू के ऊपर जो है वो क्लिक करूँगा, लेकिन इससे पहले मैं इसको सॉर्ट आउट कर लूँगा। अब सबसे पहले मुझे जैसा कि ये दिखाना है, उसके बाद मुझे यहाँ पे सेकंड मेन्यू जो है वो अबाउट का दिखाना है। तो मैं यहाँ पे अबाउट को ड्रैग करके होम के नीचे ले जाता हूँ, और थर्ड में मैंने टीम दिखाना है तो टीम थर्ड पे ही है। उसके बाद फोर्थ में मैंने अपनी सर्विसेज दिखानी है, और इसके बाद फिफ्थ में मुझे कॉन्टैक्ट अस दिखाना है, यानी कि वो लास्ट में ही है। ये सारी की सारी चीज़ें बन गई। उसके बाद आप सेव मेन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। इसके साथ ही आप अपने फ्रंट एंड पे उस पेज को रिफ़्रेश कीजिएगा, तो उसके साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्राइमरी मेन्यू आ चुका। अब यहाँ पे हम जो है जो मुख्तलिफ हमने ये सेक्शन बनाए हैं वन पेज के अंदर, यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें जो है वो उसी मेन्यू के ऊपर पहुँचा दिया जाएगा, या वो मेन्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। तो हम वो बटन के बिहाइंड पे जो है वो लॉजिक जो है वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे गाइस अब हम जो हमने मेन्यू बनाया है उसको डिफरेंट सेक्शंस के साथ जो है वो कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये हमारा होम है, तो जो मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई होम पे क्लिक करे तो ये सबसे पहले ये जो बैनर है ये वाला शो हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आपने यहाँ पे आ जाना है एलिमेंटर में, और एलिमेंटर में सबसे पहले आपने उस पार्ट को चूज़ करना है जो कि आप उसके नीचे लेके आ रहे हो, और यहाँ पे आपने डॉट्स के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे एडवांस सेक्शन के अंदर चले जाना है। यहाँ पे आपने CSS ID पास करनी है। तो सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे आपने होम में क्या लिखा था, तो यहाँ पे आपने उसका URL #home से लिखा था। तो यहाँ पे आपको सिंपल जो है वो होम लिखना होगा, CSS ID पास करेंगे तो देन ये उसके साथ कनेक्ट होगी। तो होम पास इसलिए हम करते हैं कि जब भी हम इस होम के सेक्शन के ऊपर क्लिक करें तो सबसे पहले हमें ये शो हो, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, मेन्यू में जो हमने URL पास किया था, अब यहाँ पे #home लिखा था, लेकिन अब यहाँ पे हम अकेला जो है वो होम लिखेंगे CSS ID में। और इसके अलावा ये मुख्तलिफ़ किस्म के मोशन इफ़ेक्ट्स हैं, इनको हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फेड इन जो है वो चूज़ करता हूँ और उसके बाद मैं अपडेट कर देता हूँ। अब बात करते हैं कि हमारा जो सेकंड सेक्शन है उसके बारे में। ये हमारा अबाउट अस है। तो यहाँ पे आपने इसके ऊपर आ जाना है, तो यहाँ पे इन डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जो है वो एडवांस में आ जाना है और CSS ID जो है वो आपने इसकी देख लेनी है। अबाउट अस में हमने #about लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अकेला अबाउट लिख देना है, हैश आपने नहीं लगाना। और उसके बाद आप इसका मोशन इफ़ेक्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फेड इन लेफ़्ट इसको कर लेता हूँ। इसको मैं अपडेट करता हूँ। उसके साथ ये हमारा अबाउट ये ओवर टीम का जो है वो सेक्शन आ जाता है। तो इसके ऊपर अगर जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखें होल सेक्शन जो है वो रिप्रेजेंट हो जाता है। तो यहाँ पे CSS ID उसकी देंगे। तो यहाँ पे हमने जो टीम है उसके लिए #team लिखा था, तो मैं यहाँ पे वो लिख लेता हूँ। उसके बाद इसको भी अगर कोई आप इफ़ेक्ट देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं, फेड इन राइट। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा सेक्शन है। उसके बाद सर्विसेज का सेक्शन है। तो सर्विस में वही हमने सिंपल जो है वो सर्विस को अकेला सर्विस लिखा था, #सर्विस। मैं यहाँ पे एडवांस में आता हूँ और यहाँ पे CSS ID सर्विस दे लेता हूँ और यहाँ पे इसका कोई इफ़ेक्ट भी हम लगा लेते हैं, मोशन इफ़ेक्ट्स। मैं यहाँ पे फेड इन लगा लेता हूँ। उसके बाद ये हमारा लास्ट सेक्शन है, इस सेक्शन को चूज़ करता हूँ।
ये हमारा कॉन्टैक्ट अस का था, तो इसके लिए मैंने क्या लिखा है मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखा था, तो एडवांस में जाता हूँ और यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिख लेता हूँ। सो मैं इसको अपडेट करता हूँ। ठीक है, अपडेट होने के बाद मैं इस साइट को जो है वो रिफ़्रेश करता हूँ, ताकि मैंने जो भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म की है वो इस पर लग सके। सो मैं होम के ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए होम सेक्शन आ जाता है। अबाउट अस के सेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए अबाउट अस सेक्शन आ जाता है। सर्विस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सर्विसेज सेक्शन आ जाता है। टीम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे टीम सेक्शन आ जाता है। और कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस सेक्शन जो है वो हमारे सामने आ जाता है। इसके साथ ही गाइस हमें कुछ और कस्टम सेटिंग्स जो हैं वो करना पड़ती हैं, जैसे कि ये लोगो वगैरह ये किस तरह से ऐड करना है, और ये बॉटम में जो है ये कॉपीराइट इसको चेंज कैसे करना है। और यहाँ पे देखें सिंपल मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर चला जाता है। सो वेरी सिंपल, मैं यहाँ पे कस्टमाइज़ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये साइट आइडेंटिटी के ऊपर साइट का नाम यहाँ पे लिखूँगा यूनिटेक। इसके साथ ही मैं कोई लोगो अगर मेरे पास कोई पड़ा हुआ है तो मैं उसको भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल नहीं कर रहा। और यहाँ पे टैगलाइन भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। उसके बाद ये साइट का आइकन जो है इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। खैर मैं इसको पब्लिश करता हूँ। तो इसके बाद मैं यहाँ पे बैक पे जाता हूँ और यहाँ पे फुटर सेक्शन में आता हूँ। फुटर सेक्शन में सबसे पहले ये कॉपीराइट जो सेक्शन है इसको मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखें कॉपीराइट 2021 यूनिटेक। यहाँ पे आप और कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ऑल राइट रिजर्व्ड, ऐसा कुछ। यहाँ पे इसको भी मैं पब्लिश कर देता हूँ। अगेन बैक सेटिंग्स के ऊपर जाता हूँ। इसके अलावा कुछ जनरल सेटिंग भी जो है वो बटन्स वगैरह की मैं यहाँ से कर सकता हूँ। खैर इसके बाद मैं साइट का जो मेन पेज है उसको अगेन एक दफ़ा व्यू करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं साइट को रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर आप अगेन से पूरी की पूरी साइट को देख सकते हैं। तो आई होप कि ये सारा कुछ जो है वो बन चुका है। यहाँ पे जैसे अगर लोगो ऐड हो जाए तो और भी ज़बरदस्त हो जाए। बाकी हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से काम कर रही है। तो इस तरह से हम वन पेज वेबसाइट बहुत ही फास्ट, बहुत ही रिस्पॉन्सिव जो है वो बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो आपको होम सेक्शन आ रहा है इसको हमें रिमूव करना होगा। इसको रिमूव किस तरह से करते हैं, आप यहाँ पे डैशबोर्ड में आ जाएं। डैशबोर्ड में आके आपने यहाँ पे पेनस में आना है और थीम एडिटर के अंदर चले जाना है। यहाँ पे आपने आई अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने style.css वाली फ़ाइल जो है वो चूज़ कर लेनी है। इसके एंड में बॉटम में आपने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पर आपको एक छोटा सा कोड लिखना होगा जो कि आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। तो ये वाला गाइस एक सिंपल सा कोड है जिसके साथ लिखा हुआ है .breadcrumb। ज़ाहिर बात है जो आपको नज़र आ रहा है तो वो ब्रेड क्रम ही है। उसके बाद आपने ये ब्रेस लगानी है और उसके बाद डिस्प्ले कोलन और उसके बाद नन और उसके बाद ये जो ब्रेस है ये आपने बंद कर देनी है। तो मैं सिंपल इसको एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ये आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। और उसके साथ ही यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें .breadcrumb आ गया। उसके बाद ये कर ली, ये जो ब्रेस है ये स्टार्ट हो गई। तो इसके बाद ये सारा कुछ लिखने के बाद आपने इसको अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद आपने यहाँ पे एक शॉर्ट की जो है वो ऐड करनी है। वो वाली जो शॉर्ट की है वो कंट्रोल शिफ्ट और आर आपने प्रेस करना है। तो उसके बाद ये कंटेंट थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अगेन आना है और अपनी साइट को न्यू पेज के ऊपर जो है वो विज़िट करना है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि वो वाला जो ब्रेड क्रम था वो सारा का सारा रिमूव हो गया और हमारी एक परफेक्ट साइट जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट है
आप किसी से भी वे से इसको चेक कर सकते हो, वो सारी की सारी बन गई है। तो आई होप कि आपको ये सारा का सारा कुछ समझ में आया। बाकी बात रही कंटेंट की, तो वो तो आप एज इट इज़ चेंज कर ही लोगे। इसके अलावा इस स्किल को यूटिलाइज़ लाजमी कीजिएगा, प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा और ऐसे दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जो कि कुछ अर्न करना चाहते हैं। और अगर आपको कोई भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हुई हो, आपने एक्सप्लेन लाजमी करना है, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। और अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करके हमारा हौसला लाजमी बढ़ा दीजिएगा। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।